एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज है मंडे है, शाम के रात के जो भी आपको लग रहा है 8 बज रहे हैं अभी, और मैं हूँ किचन में फिर से, बैक टू किचन। तो आज हम बना रहे हैं आलू और बीन्स, आलू और ये फ्रांसबीन ये बना रहे हैं हम, क्योंकि आजकल फ्रांसबीन ऐसी एक सब्जी है जो थोड़ी सी खाने में टेस्टी लग रही है, क्योंकि जो घिया वगैरह है वो इतनी अच्छी नहीं लगती है, और अब घिया जो है वो पकी पकी सी आने लगी है, तो वो पकाने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो इसलिए आज बना रहे हैं हम ये आलू फ्रांसबीन। और आदित्य और नीरज दोनों चले गए हैं दूध लाने के लिए, और थोड़े लेट हो गए हैं, बट नीरज को फ़ोन कॉल्स बैक टू बैक कॉल्स जो है वो चली रहती है, तो इसीलिए। और मौसम ना बहुत ही अजीब सा हो रहा है, गर्मी सर्दी मिक्स सा हो रहा है, तो समझ नहीं आ रहा कुछ कि इस मौसम में कैसे क्या करें। तो बस यही है, तेल रख दिया है मैंने कढ़ाई में, गर्म हो रहा है, सरसों का तेल है, थोड़ा सा पक जाए तो उसके बाद फिर आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू कर देंगे। आटा जो है फिलहाल यहाँ पे ऐसे गूंद के ऐसे रख दिया है, थोड़ी देर ये सॉफ्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद हम बनाएंगे। तो तेल गर्म हो गया है, तो चलो तड़का लगा लेती हूँ मैं, फिर करती हूँ आप लोगों से बात। तो सब्जी रख दी है पकने के लिए। लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अब ठीक होगी ना? आई थिंक इस पे कैमरा पे मॉइस्चर चला गया था, इसलिए। तो थोड़ी देर इसको सब्जी को पकने देते हैं, उसके बाद बनाएंगे चपाती। तब तक जो है धूप बत्ती कर लेते हैं। सारे कमरे की लाइट्स जली हुई हैं, सारे कमरे की। और न्यूज़ लगाओ तो 2 ही न्यूज़ है, या कंगना रनौत या फिर रिया चक्रवर्ती। उसके अलावा बहुत कम चीज़ें हैं जो न्यूज़ में दिखाते हैं, तो यही देख देख के समझ नहीं आ रहा है, बस यही बात है। तो चलो मैं धूप बत्ती कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बात करती हूँ आपसे। हेलो। तो जब मैंने ब्लॉग शुरू किया था, ये उससे भी नेक्स्ट डे है। मतलब मैंने
2 दिन से कुछ भी शूट नहीं किया है, क्योंकि कुछ भी नहीं, ऐसे तबीयत भी ठीक थी, सब कुछ ठीक था, पर मन नहीं कर रहा था मेरा कि मैं व्लॉग बनाऊं, तो मैंने नहीं बनाया। तो अभी फ़िलहाल खाना बनाया है मैंने, और ये बनाई है दाल। ये है दाल, मलका की दाल, बढ़िया डाली है मैंने इसमें आज। सोया बड़ी, वो आधे तो नीरज दोनों गए हैं दूध लाने के लिए, और मैं घर पे ही थी। पहले मैंने सोचा कि मैं थोड़ा यहाँ से दुकान से थोड़ा सामान ले आऊँ, बट फिर मैंने उनको बोला कि तुम लोग ही जा रहे हो बाहर, तो तुम लोग ही ले आओ। और वहाँ पे दिया जला है, तो आप सब लोग भी एक बार भगवान का नाम ले लो इसी बात पे। हो सकता है दिन में देख रहे हो, शाम को देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, तो भगवान आप सबकी इच्छा को पूरा करे, सबको सद्बुद्धि दे। वैसे तो सबके पास सद्बुद्धि है ही, बट फिर भी सद्बुद्धि दे और आपको ठीक रखे। तो आज है वेडनेसडे। आज मुझे जाना था हॉस्पिटल, बट आई थिंक डॉक्टर नहीं थी हॉस्पिटल में, छुट्टी पर थी। इन्होंने पहले ही कंफर्म कर लिया था हॉस्पिटल कॉल करके, तो इसलिए हम नहीं गए। और आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं, उनको मुझे अभी करना है प्रेस। मेन नीरज का रहता है, वैसे मैं करती नहीं हूँ ऐसे प्रेस। जब सुबह इनको जा रहा था उसी टाइम फटाफट शर्ट प्रेस करके वैसे करती हूँ। बट अब मेरी तबीयत बिल्कुल सही को मैं बोलती ठही, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस हल्की हल्की मेरी टांगों में ना दर्द होती है, और अब मुझे बहुत भूख लगती है, बहुत भूख मुझे लगने लग गई है। अब मेरी जो एपेटाइट है वो बढ़ गई है, तो बहुत भूख लगती है मुझे। तो मैं कई बार 3-3, 4-4 बार भी खाना खाती हूँ। तो अगर कोई प्रेग्नेंट है तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो कि जब भी खाना खाओ तो एक साथ नहीं खाना है कि ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, फिर डिनर किया, ऐसे मत करो। थोड़ा सा सुबह कुछ खा लो, जैसे चाय दूध के साथ रस वगैरह। 1 मिनट, बड़े जल्दी, वाओ सुपर फास्ट। अच्छा दूध को नहीं है अभी, चलो 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 चलो, बाय है तू। तो ये लोग अभी बिस्किट वगैरह लेके आए, ये फिलहाल यहीं पे पड़े रहेंगे। जब इनको सैनिटाइज करेंगे उसके बाद फिर इसको किचन में लेके जाएंगे। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि वैसे तो यार सब को नॉलेज होती है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसको नहीं पता होता है, बट फिर भी कई बार हम लोग मिस कर जाते हैं कुछ चीज़ें। तो अगर आप भी प्रेग्नेंट है तो जो मील्स है ना, वो स्मॉल मील्स लो, तो उससे क्या होता है, डाइजेस्ट भी हो जाता है, और आपका जो मतलब बार बार भूख लगती है ना इस टाइम पे, फिर तो भी ठीक रहता है। थोड़ा थोड़ा खाओ तो सही रहता है। तो जैसे सुबह चाय दूध जो भी आप लेते हो उसके साथ रस वगैरह कुछ ऐसे चीज़ें ले लो, और फिर थोड़ी देर के बाद मतलब फिर कुछ जैसे हम लोगों के यहाँ पे तो ज़्यादातर सब्ज़ी रोटी बनती है ब्रेकफास्ट में, तो उस टाइम पे आप लोग चपाती 2 रोटी ऐसे खा लो। फिर दिन में लंच के टाइम पे फिर से खा लो, फिर इवनिंग के टाइम फिर से खा लो, और फिर डिनर में खा लो। और मुझे तो इतनी भूखा शेर मेरा जाग गया है, मुझे रात में भी भूख लग जाती है कई बार। जैसे 4, साढ़े 4 बजे, 5 बजे मेरी नींद खुलती है तो मुझे भूख लग जाती है। तो मुझे नींद नहीं आती थी रात को, बट अब मुझे काफ़ी अच्छी नींद आ रही है, क्योंकि जब मैं पिछली बार डॉक्टर के पास गई थी तो मैंने उस टाइम पे उनको बताया था कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, तो उन्होंने मुझे दवाई दी थी, फॉलिक एसिड दी थी, एक रेस्टेड करके आती है। ऐसी कोई नींद की दवाई नहीं दी थी, बट मैं आपको दवाई ऐसे रिकमेंड नहीं कर सकती कि हाँ आप भी वही लो, क्योंकि अपना अपना डॉक्टर जैसे भी है वो उस हिसाब से देते हैं। तो उन्होंने मुझे वो दवाई दी थी, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो असर करती है, मतलब मुझे रात को अच्छी नींद आ जाती है। हाँ, ये है कि बार बार नींद खुलती रहती है, बट नींद ना आने से अच्छा है कि हाँ बार बार खुलती रहे तो वही ठीक है, पर नींद जो है वो आनी ज़रूरी है। तो नींद जो है मुझे वो आती रहती है अच्छे से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है फ़िलहाल। और फ्रूट्स में आजकल नाशपाती और सेब ज़्यादातर यही आ रहे हैं। केले आजकल बहुत ही ख़राब से आ रहे हैं, पता नहीं अब सबके एरिया में वैसे ही आ रहे होंगे कि नहीं, बट यहाँ पे ऐसे ही आ रहे हैं। तो आप लोग बहुत बोल रहे थे कि
घर चले जाओ, घर चले जाओ। एक्चुअली हम अभी घर इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर ने ट्रैवल करने के लिए मना किया था, और अगर आपको डॉक्टर कोई चीज़ बोल दे तो उसको थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए। और अब आप बोलोगे कि आप खुद तो इधर उधर घूमते रहते हो। हाँ, मैं मतलब जाती हूँ इधर उधर, लेकिन मैं ऐसे बहुत लंबे ट्रैवल पे नहीं जाती हूँ, और मैं ऐसे जो है ख़राब रोड में भी नहीं जाती हूँ। एक बार गलती से हम लोग जो वो था रास्ता बीर बिलिंग वाले जो रास्ते हैं उसमें चले गए थे, बट वो रास्ता भी इतना ख़राब नहीं था। बट जहाँ पे भी कुछ ऐसे आता है ना कि रोड थोड़े से बम्पी या ऐसे हो, तो वहाँ पे नीरज मतलब आराम से गाड़ी चलाते हैं, तो ये दिक्कत है। एक्चुअली आपको पता है कि घर जाने के लिए आराम से 6-7 घंटे लग ही जाते हैं, तो इतना लंबा जो है बैठ के सफ़र करना फ़िलहाल ठीक नहीं है। हाँ, ये ऐसा नहीं है, सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू हो गया है, पर मैं सोच रही थी कि पहले एक बार डॉक्टर को दिखा लूँ मैं, क्योंकि वो उस टाइम में अल्ट्रासाउंड करवाया था और रूबेला और थैलेसीमिया था शायद। हाँ, वो जो भी रिपोर्ट्स है वो मैंने अभी तक डॉक्टर को दिखाई नहीं है, क्योंकि बार बार मैं भी नहीं चाह रही हूँ कि हॉस्पिटल बिना मतलब से ऐसे ही दौड़े रहो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कंडीशन क्या है। और जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, क्योंकि यार आपको पता है घर के अंदर भी इंसान परेशान हो ही जाता है, और इस टाइम पे मूड इतना स्विंग, मतलब पता है आपको, सब कुछ पता ही होगा, तो वो भी होता है, तो उस वजह से हम लोग निकलते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे जगह नहीं निकलते हैं जहाँ पे भीड़ भड़ाका हो या कुछ ऐसा हो, ऐसे नहीं जाते हैं। तो वो है। बाकी हॉस्पिटल में जाऊँगी फ्राइडे को, और ये ब्लॉग मैं पता नहीं कब एडिट करके कब डाल पाऊँगी। तो जब भी मैं जाऊँगी तो रिपोर्ट्स दिखाऊँगी, फिर उसके बाद ही मैं मम्मी के पास जाऊँगी, क्योंकि ससुराल फ़िलहाल अभी पता नहीं, मुझे जाने का कोई प्लान वैसा है नहीं, क्योंकि हमारे वहाँ पे घर का काम चल रहा है, और थोड़ा सा वहाँ पे वो है कि घर, रसोई, किचन कहीं है, फिर स्टेयर्स है, फिर उसके बाद रूम पे जाने के लिए स्टेयर्स है, फिर कभी रात को जाना पड़ता है, और टॉयलेट बाहर है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत होती है। बाकी ऐसा कोई रीज़न नहीं है। तो मम्मी को वहाँ पे ऐसा है कि सब कुछ अंदर ही अंदर है, इतना चढ़ने उतरने वाली दिक्कत नहीं है। तो हम सोच रहे हैं, बाकी अभी पता नहीं मुझे कुछ भी, क्योंकि अभी आपको पता है कि आदित्य की क्लास भी लगती है, ये सब कुछ चला रहता है, इसका होमवर्क ये वो, सो बहुत कुछ होता है। तो वो रीज़न देखते हैं, जो भी होता है डॉक्टर जैसा बोलेगी उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे, उससे पहले नहीं अभी ट्रैवल करेंगे। और अगर आप लोग भी कोई ऐसे है, अगर डॉक्टर ने बोला है कि ट्रैवल नहीं करना है तो मत करना। मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि हाँ कुछ भी है, बट कई बार कई लोग नए नए होते हैं ना, जिनको नहीं पता होता है। खैर मेरी तो सेकंड प्रेगनेंसी है, तो मैं थोड़ा सा मतलब पहली प्रेगनेंसी से भी एक्सपीरियंस है। मेरी पहली प्रेगनेंसी कुछ टाइम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी मतलब वैसी कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, बट हाँ थोड़ी थी कि मुझे 5 महीने 6 महीने तक मैंने कहीं पे भी ट्रैवल नहीं किया था। बस बिल्कुल घर में ही थोड़ा बहुत जो घर के बाहर घूमती थी वो, बाकी ट्रैवल नहीं किया था मैंने। आई थिंक जब 6th या 7th मंथ था तब मैंने, हाँ 7 मंथ था तब मैं अपनी मम्मी के पास गई थी मायके। वो भी इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड की उस टाइम पे ट्रांसफ़र हो गई थी, जब मेरी पहली प्रेगनेंसी थी उस टाइम पे ट्रांसफ़र हो गई थी। तो मेरी थोड़ी पहली प्रेगनेंसी थोड़ी सी इमोशनल और ऐसे बहुत उदासी भरी वैसी थी, तो ये दिक्कत थी। बाकी इस बार अभी फ़िलहाल नीरज मेरे साथ में ही है, तो मैं खुश रहती हूँ, ऐसा दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। और बाकी अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि खाना वगैरह बनाना, शाम का तो खैर अभी 1-2 दिन से मैं ही बना रही हूँ। दाल चावल ऐसा ही बन रहा है, सब कुछ ज़्यादा नहीं बन रहा है। बट मुझे अभी मॉर्निंग सिकनेस गई नहीं है, तो सुबह के टाइम पे थोड़ा सा मुझे होता है ऐसा कि नहीं उठा जाता है मुझसे, तो ये दिक्कत है। बाकी ये भी धीरे धीरे जो है वो ठीक हो जाएगी, और व्लॉग बहुत ही बड़ा हो जाएगा आई थिंक। वैसे तो खैर इतना बड़ा नहीं होगा, आई थिंक 10-12 मिनट का जितना भी होगा वो होगा। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप प्लीज़ व्लॉग डालो, प्लीज़ व्लॉग डालो, थोड़ा सा अपडेट दो। तो इसलिए अब मैं, ऐसा नहीं है कि मेरी तबीयत ख़राब है या कुछ है, नहीं बिल्कुल सही है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीच में थोड़े से मुझे फीवर और हेडेक की वजह से 5-6 दिन मतलब ऐसे ही मेरा ठीक नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि अभी इस टाइम पे अपना ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, व्लॉग्स तो बनते रहेंगे। और मुझे पता है आप लोग भी समझोगे कि दिक्कत
होती है। और फिर ये कमेंट भी आ जाते हैं बीच में कि तुम्हें ही थोड़ी दिक्कत होती है, हमें भी होती थी, सबको होती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं अकेली ऐसी हूँ जिसको प्रॉब्लम हो रही है, बहुत से लोगों को होती है। पर अब मैं व्लॉग्स बनाती हूँ तो मेरे मुंह से निकल जाती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मैं खाना बना लेती हूँ, दाल तो बन गई है, मुझे चावल डालने हैं, तो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो और ये मुझे बहुत कमेंट आए थे बीच में, इंस्टाग्राम पे भी आ रहे थे कि आप अपना पहली प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस शेयर करना, तो वो मैं करूँगी। बट मुझे थोड़ा सा मतलब प्रिपेयर अपने माइंड को मतलब उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा कि हाँ मुझे अभी शेयर करना है, तभी बन पाता है। अदरवाइज़ ऐसे जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में ऐसे नहीं हो पाता है, क्योंकि आजकल व्लॉग बनाने के लिए भी पहले सोचना पड़ता है कि हाँ मैं व्लॉग अभी बना सकती हूँ कि नहीं बना सकती हूँ, यही रहता है। बाकी सब अपना ध्यान रखना। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे साथ और भी बहुत सारी लेडीज़ हैं, कमेंट करती हैं कि हम भी प्रेग्नेंट हैं। तो किसी ने मुझसे बार बार पूछा था कि कौन सा मंथ है, कौन सा वीक चल रहा है। तो अभी 15th वीक चल रहा है, सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू हो गया है। तो चलो ध्यान रखना अपना। बातें करने लग जाऊँ तो फिर बातें मेरी ख़त्म ही नहीं होती है, फिर ये चलती रहती है। बट मैं सोचूं जब तक ये लोग दूध लेके आते हैं तब तक मैं चावल बना देती हूँ, फिर थोड़ा सा खाना ठंडा होने में भी टाइम लगता है, क्योंकि एकदम गरम मुझसे खाया नहीं जाता। मुझे गरम खाना आजकल फ़िलहाल अच्छा नहीं लग रहा है, स्पेशली चपाती। तो कर लेते हैं काम, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।